से टॉपिक को मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं जो 101% एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। इस टॉपिक के बिना आपका क्वेश्चन पेपर पूरा हो ही नहीं सकता। मैं दो टॉपिक के नाम लूंगा, इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में 101% रहेगा ही रहेगा। इस टॉपिक को मिस नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। ये आपके लिए स्कोरिंग टॉपिक है। स्कोरिंग क्यों है? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इन टॉपिक्स का। एक बार समझना, आपको बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दो टॉपिक हैं जिसमें से एक टॉपिक आपके एग्जाम में आके ही रहेगा। पहला टॉपिक है आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और दूसरा टॉपिक है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आज हम बात करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की। रिपीट कर रहा हूं, इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी वीडियो को देखो, आप इस टॉपिक को कहीं भी देखो, बस मिस नहीं करना। चलते हैं और पहले समझते हैं इसकी मीनिंग को। मान लेते हैं ये दो पार्टनर हैं और ये मिलके इस बिजनेस को चलाते हैं। अब इनके बिजनेस में वर्कर्स होंगे जो काम करेंगे। अब जब ये वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं कंपनी में, फैक्ट्री में, तो इनके साथ कोई हादसा, कोई दुर्घटना हो सकती हैगी। जब कोई हादसा या दुर्घटना होती है तो ये वर्कर्स क्या करते हैंगे, मालिक से क्या मांगते हैं? क्लेम मांगते हैं, हर्जाना मांगते हैं। अब इस क्लेम को पूरा करने के लिए ये पार्टनर्स क्या करते हैंगे, प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़, पार्टनर्स क्या करेंगे, इसमें से ₹10 बचा लिए। क्यों बचा लिए? अगर कोई हादसा होगा इन वर्कर के साथ, जब ये वर्कर क्लेम करेंगे, उस क्लेम को पूरा करने के लिए ये रिजर्व को यूज करें, इस पैसे को जो इन्हें बचाया है इस प्रॉफिट में से। इस रिजर्व को हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसे हम कहते हैं WCR। रिपीट कर रहा हूं, जब कोई क्लेम होगा उस समय उस क्लेम को पूरा करने के लिए आपको ये WCR को यूज करना है। अब कुछ बातें बताऊंगा, उन्हें नोट करना, आपसे एग्जाम में गलती नहीं होगी। सबसे पहली बात, WCR ये आपको हमेशा बैलेंस शीट के कहां मिलेगा? लायबिलिटी साइड में मिलेगा। मतलब ये आपकी बैलेंस शीट है, कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको WCR, कहां पर? लायबिलिटी साइड में। पहली बात, हमेशा आपको ये यहां मिलेगा। दूसरी बात, WCR हमेशा जर्नल एंट्री में कहां होगा? डेबिट साइड में आएगा। रिपीट कर रहा हूं, WCR जर्नल एंट्री में हमेशा डेबिट साइड में आएगा। तीसरी बात, जो बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, जब कोई क्लेम आएगा, अगर वर्कर ने कोई क्लेम किया, वर्कमैन क्लेम बोलते हैं उसे, वर्कमैन कंप्लेंट क्लेम बोलते हैं, ये हमेशा न्यू बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? हमेशा लायबिलिटी साइड में आएगा। इसे लिखना नहीं भूलना, बच्चे हमेशा भूल जाते हैं। जितना भी क्लेम होगा उस क्लेम को आप लिखोगे न्यू बैलेंस शीट के कहां पर? लायबिलिटी साइड में। किस नाम से? WCC के नाम से, और क्लेम का अमाउंट को यहां लिख दोगे। इस बात को नहीं भूलना। अब हम चलते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहली बात, अगर आपके पास बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में आपको WCR कहां मिलेगा? आपको मिलेगा लायबिलिटी साइड में, और लायबिलिटी साइड होती है आपकी क्रेडिट साइड। आपको वो यहां पर दिखेगा। याद रखना, ये WCR ये प्रॉफिट का हिस्सा है। ये WCR प्रॉफिट का हिस्सा है जो पार्टनर्स ने बचा लिया था प्रॉफिट में से। अगर कोई क्लेम नहीं आया, उस कंडीशन में इस WCR को हम ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे। रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई क्लेम नहीं आया, उस कंडीशन में इस WCR के ऊपर किसका हक होगा? ओल्ड पार्टनर का हक होगा, और इसे बांट देंगे हम ओल्ड पार्टनर के बीच में, ओल्ड रेशियो में। इसे नहीं भूलना। दूसरी बात,
अगर कोई क्लेम आता है, अगर कोई क्लेम आता है तो पहले हम उस क्लेम को पूरा करेंगे इस वाले रिजर्व से। उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा, उस बची हुई रिजर्व को हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर को उनकी ओल्ड रेशियो में। इस बात को ध्यान रखना। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में गलती करके नहीं आना, आपके मार्क्स फालतू के मिस हो जाएंगे। अब यहां लिखा हैगा पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब ये तीन पार्टनर पी क्यू आर, इनका जो पी एस आर है कितने का, 3:1 का है। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं 1 अप्रैल से इनका जो पी एस आर होगा कितना हो जाएगा, 4:3 का हो जाएगा। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2026। अब यहाँ पर हमें दिया उनकी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में क्या दिया, हमें दिया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया, कितना दिया, 60,000 का। याद रखना WCR हमेशा कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा लायबिलिटी साइड में। दूसरी बात ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं WCR की, तो WCR में हम पार्टनर की ओल्ड रेशियो को यूज करते हैं, न्यू रेशियो से हमें कोई भी लेने देना नहीं, इस बात का ध्यान रखना है, न्यू रेशियो को हमें यूज नहीं करना है। आगे देखते हैं, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑर्डिनेट केस। हमें बताना है उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब हमें बनानी है इनकी जर्नल एंट्री। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। अब जितने भी केस होंगे सारे केसेस में जर्नल एंट्रीज सेम होती है, मतलब WCR का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सब में सेम हो जाएगा, सबकी कॉमन जर्नल एंट्री होती है। इस बात को कोई नहीं बताएगा, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां देखोगे आप केस नंबर 1, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है बेटा, आपके बिजनेस में कोई भी क्लेम नहीं आया है, मतलब वर्कर ने क्लेम नहीं किया है। जब वर्कर क्लेम नहीं करते हैंगे तो इस WCR में पार्टनर का हक होता है, मतलब ये पूरे अमाउंट को आप पार्टनर के बीच में बांट दोगे, इस बात का ध्यान रखना। चलते हैं बात करते हैं अपनी केस 1 की जर्नल एंट्री की। याद रखना, सारी बातों को नोट करना, सारे केसेस की जर्नल एंट्रीज सेम होती है। आप हमेशा क्या करोगे, WCR को आप हमेशा करेंगे डेबिट उस अमाउंट से जो भी उसका रिजर्व होगा। यहां कितना है, 60, तो मैंने 6 को कर दिया 60 से डेबिट। हमेशा आपको क्रेडिट क्या करना है, आप हमेशा टू WCC इसे करोगे क्रेडिट, और साथ में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को करोगे क्रेडिट। यहां लिखूंगा 2 P कैपिटल अकाउंट, लिखना है यहाँ पर 2 Q कैपिटल अकाउंट, और यहां लिखोगे आप 2 R कैपिटल अकाउंट। याद रखना, यहां पर WCC का मतलब होता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब होता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। यहां पर केस 1 में हमारे पास क्लेम नहीं है, तो आप यहां लगाओगे डैश, और इस पूरे अमाउंट को आप बांट दोगे ओल्ड पार्टनर के बीच में उनकी ओल्ड रेशियो में। हम यहां करेंगे 60,000 डिवाइड करना 6 से, क्यों 6 से, इनका रेशियो आएगा 3:1 का, प्लस करना 6 आएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000। इसे इंटू करने के बाद 3 से, इंटू करना 2 से, इंटू करना 1 से, ये होगा बेटा आपका 30,000, ये होगा आपका 20,000, और ये हो जाएगा आपका 10,000। अब हम यहां लिखेंगे इन द रिलेशन बीइंग WCR एडजस्टेड इन ओल्ड रेशियो, इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम अपने केस 2 की। अब यहां देखोगे आप, यहां लिखा है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹24,000। अब यहां पर हमारे पास क्लेम का अमाउंट कितना है, 24,000। अब इस क्लेम को हम पूरा करेंगे इस वाले रिजर्व से, पहले इस क्लेम को हम पूरा करेंगे इस रिजर्व से। एंट्री क्या होगी, मैं पहले ही बोल चुका हूं, जर्नल एंट्री सबकी सेम है। यहां लिखोगे आप नंबर 2, WCR को आप हमेशा करेंगे डेबिट, कितने से, 60,000 से, और आपको क्रेडिट क्या करना है, 2 WCC, फिर आप करेंगे पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट। तो यहां पर मैंने तीनों पार्टनर कर दिया क्रेडिट, जितने पार्टनर होंगे उनको आपको करना है क्रेडिट। अब यहां पर हमारे पास क्लेम का अमाउंट है, कितना है, 24,000। तो पहले आप क्लेम का अमाउंट को देना, जो बच जाएगा उसे आप बांट दोगे पार्टनर के बीच में। हमारा क्लेम है 24,000 का, हम देंगे इसे 60,000 से, तो 60,000
में से हमें देना है क्लेम के अमाउंट को, आपके पास बच जाएगा 36,000। अब ये रिजर्व बच गया, इसे आप बांट दोगे पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर करेंगे 36,000 डिवाइड करना 6 से, ये हो जाएगा आपका 6,000 इंटू करना 3 से, इंटू करना 2 से, इंटू करना 1, ये होगा आपका 18,000, यहाँ लिखना 12,000 और ये हो जाएगा आपका 6,000। आप लिखेंगे नरेशन में यहाँ पर बीइंग WCC एंड WCR एडजस्टेड इन ओल्ड रेशियो। अब बात करते हैं हम केस नंबर 3 की। अब केस नंबर 3 में यहां पर आप देखोगे हमारा जो क्लेम का अमाउंट कितना है 60,000, हमारा क्लेम है 60,000 का। चलते हैं बात करते हैं जर्नल एंट्री की। मैं पहले ही बोल चुका हूं, आप परेशान नहीं होना, आपको सारी एंट्रीज सेम करनी है। WCR को आप करोगे डेबिट कितने से 60,000 से, और आप करेंगे WCC को क्रेडिट, और आप करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे 2P कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखना बेटा 2Q कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखोगे आप 2R कैपिटल अकाउंट। हमारा क्लेम अमाउंट कितना है 60,000, तो यहाँ लिखेंगे 60,000। इस क्लेम को हम कहाँ से पूरा करेंगे, इस रिजर्व से। अब रिजर्व पूरा यूज हो गया, मतलब हमारे पास WCR में रिजर्व में कुछ नहीं बचा। अगर रिजर्व में कुछ नहीं बचा तो हम पार्टनर को भी कुछ नहीं देंगे। यहाँ लिखेंगे हम बीइंग WCC एडजस्टेड फ्रॉम WCR। अब बात करते हैं हम केस नंबर 4 की। अब यहाँ पर केस नंबर 4 क्या है, देखो हमारे पास कितने का क्लेम आ गया, हमारे पास क्लेम आ गया 75,000 का, मतलब हमारे पास क्लेम ज़्यादा है और रिजर्व कम है। चलते हैं बात करते हैं अपने केस 4 की। ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको करना क्या है। यहाँ पर नंबर 4 में आप WCR को करोगे डेबिट, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, और यहाँ लिखेंगे आप 2WCC, यहाँ लिखेंगे आप 2P कैपिटल अकाउंट, फिर लिखना 2Q कैपिटल अकाउंट, और फिर लिखेंगे आप 2R कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर क्लेम कितने का क्लेम है बेटा, आपका यहाँ पर 75,000 का, मतलब आपके पास क्लेम ज़्यादा है और रिजर्व कम है। इस क्लेम को पूरा करने के लिए आपके पास 15,000 रुपीज़ कम हैंगे, मतलब ये हो गया आपका एक्स्ट्रा क्लेम। एक्स्ट्रा क्लेम मतलब एक्स्ट्रा लॉस। इस एक्स्ट्रा लॉस को आप कहाँ से दोगे, आप दोगे से रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट कितने से 15,000 से। याद रखना, जब हमारे पास क्लेम एक्स्ट्रा होता है, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा लॉस है। इस एक्स्ट्रा क्लेम को, लॉस को आप कहाँ से पूरा करोगे, आप पूरा करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। इस बात का ध्यान रखना। अब ये एक्स्ट्रा लॉस को आपको बांट देना है पार्टनर के बीच में। एक और एंट्री बनेगी, आपको क्या करना है, देखो यहाँ लिखोगे आप 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 15,000। याद रखना, यहाँ पर हमने रीवैल्यूएशन को किया है डेबिट, अब यहाँ करेंगे इसे क्रेडिट, और डेबिट करोगे आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट को। यहाँ मैं लिखूंगा P कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखूंगा मैं Q कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखूंगा मैं R कैपिटल अकाउंट, और इस लॉस को मैं बांट दूंगा पार्टनर के बीच में। क्या करेंगे, 15,000 डिवाइड करना 6 से, ये हो जाएगा आपका 15,000 डिवाइड करना 6 से, ये होगा आपका 2500, इंटू करना 3 से, इंटू करना 2 से, इंटू करना 1 से, ये होगा आपका यहाँ पर 7500, ये होगा आपका 5,000, और यहाँ हो जाएगा आपका 2500। आपने इस लॉस को बांट दिया पार्टनर के बीच में। यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखोगे आप नरेशन में बीइंग लॉस एडजस्टेड फ्रॉम पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये है एंट्री सारे केसेस को लेके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे हमेशा भूल जाते हैं एग्जाम में, आप भूल के नहीं आना। जब आप बनाओगे न्यू बैलेंस शीट, तो न्यू बैलेंस शीट में आपको हमेशा लाइबिलिटी साइड में लिखना है WCC, इसे लिखना नहीं भूलना। कहाँ पर, बैलेंस शीट जहाँ बनाओगे न्यू वाली, और यहाँ लिखेंगे हम क्लेम के अमाउंट को। दूसरी बात जो आपको याद रखना है, मैंने आपको सारे केसेस की एक कॉमन एंट्री बताई है। कोशिश करना, आप क्या करोगे, जहां पर आपका डैश लगा है उसे जर्नल एंट्री में नहीं लिखना। लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं है। कोशिश करना यहाँ पर ये ना लिखो। आप आगे भी देखेंगे हम, यहाँ पर देखोगे आप, कोशिश करना आप यहाँ से ये चीज़ अलग कर दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें पार्टनर को कुछ नहीं दिया है। अगर लिखा है
तो लिखे रहने देना, उसको अलग करने की जरूरत नहीं है। ये था आपका WCR। मैं फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।